हालेलुया। शुरू करेंगे। सेशन छोटा होगा, अभी आप लोग और सोचते रहेंगे तो नहीं चलेगा। हालेलुया। जय यीशु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पहले सेशन के लिए और जो हमें सिखाया इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये दूसरा सेशन जो आप है हमें सिखा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ है और पवित्र आत्मा द्वारा हमें ये प्रचार सरल बना रहे हैं, आसान बना रहे हैं और ये जो सिखा रहे हैं आप, ये सब हमारे हृदय के अंदर जा रहे हैं और इसके द्वारा हम जो भी सीख रहे हैं और ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन में, प्रभु हमारे जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आ रहा है। सब धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। छोटा सा उदाहरण देता हूं, दे सकता हूं ना बच्चिया के बारे में, बिटिया के बारे में दे सकता हूं ना बेटा? चलेगा? नहीं, नाराज नहीं होगी ना? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे होता है समस्या, छोटे समस्या है। अभी ये बच्ची है, मम्मी डैडी शायद नौकरी करते हैं, डैडी बंद करते हैं ना, मम्मी डैडी करते हैं, डैडी घर पर है, ओके। मम्मी नौकरी करती है, डैडी है बाहर, यहाँ वहां रहते हैं, ओके। बच्ची है छोटी सी, 3rd स्टैंडर्ड में है। हम अक्सर क्या करते हैं बच्चों को समय बिताने के लिए, या हम क्योंकि मम्मी डैडी बाहर रहते हैं तो घर पर आप लोग, मैं यहाँ पर देख रहा हूं सबके घर बड़े बड़े हैं। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का आशीष है आपके ऊपर, बड़ा घर रहना चाहिए। और मैं कभी भी मैं बच्चों को या अपने परिवार में लोगों को कहता हूं कि आप लोग के पास परिवार बड़ा होना चाहिए। बच्चे एक बच्चे मत पैदा करो, अनेक रखो, ज्यादा रखो। क्यों? क्योंकि बच्चे अकेले रहते हैं तो ज्यादा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है, दिया है क्या? देने वाले दिया है क्या? नहीं, क्या आशीर्वाद दिया है? फलो फूलो, फूलो फलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और नियंत्रण में ले लो। सही है क्या ना? अधीन में ले लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी ये बच्ची है छोटी सी, बोले तो उसके उम्र क्या है? 3rd स्टैंडर्ड में, तो 8 साल की बच्ची है, 7-8 साल की। सही है। अभी ये बच्ची अकेले ही घर रह रही है, अधिकतर स्कूल जाते हुए आती है। भी बच्चों को हम क्या करते हैं, अकेले रहते हैं तो हम क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं। सही है ना? मोबाइल देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हम सावधान रखें, बच्चे कोई आए या कोई घर पे आए हम उनसे बात करते हैं, होता है। क्योंकि यहाँ पे तो एटलीस्ट आप लोग गांव में हैं, यहाँ पर तो एटलीस्ट परिवार बड़ा है तो आसपास में रहते हैं। बम्बई शहर में या शहरों में क्या होता है, अक्सर मियाँ बीवी दोनों नौकरी करते हैं और बच्चों को कोई मेड के पास रख देते हैं या बच्चे अकेले रहते हैं थोड़े बड़े होने के बाद। तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई में बिजी रहते हैं, पर अक्सर क्या करते हैं, उनके पास मोबाइल दिया जाता है ताकि बच्चे माँ बाप के साथ कम्युनिकेशन रखे, संपर्क रखे। हालेलुया। तो बच्चों को हम मोबाइल तो देते हैं पर हम देखते नहीं है बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। अक्सर क्या होता है, बच्चे जब हम छोटे होते हैं, एकदम छोटे होते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते, इसलिए हम क्या करते हैं, उनके सामने हम मोबाइल रख देते हैं। आपने देखा रहेगा, मोबाइल रख देते हैं ताकि उनका ध्यान वो मोबाइल पर है और कोई कार्टून चैनल लगा देते हैं, कार्टून चैनल लगा देते हैं और हम बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो क्या होता है, वो उनको आदत पड़ जाती है, बच्चों को उस उम्र में आदत पड़ जाती है और वो मोबाइल में ध्यान देते हैं और वो उसके नशा, ड्रग हो जाते हैं। ड्रग बोले तो उनको नशा हो जाता है उस चीज का। अभी उनको क्या होता है, थोड़े बड़े बढ़ते जाते हैं, वो खाना खाएंगे तो अभी वो बच्चा खाना नहीं खाएगा तो माँ बाप क्या करेगा, माँ बाप क्या करते हैं, मोबाइल सामने रखते हैं। क्यों? ताकि वो बच्चे खाना खाए। चलो ठीक है, आप खाना खाने के बहाने उसको मोबाइल रख रहे, पर उसको क्या आदत डाल दी आपने, मोबाइल का आदत डाला क्या नहीं? अभी ये डाला आदत किसने है, वो बच्चे ने लिया क्या आपने डाला है? हम जो माता पिता हमने डाला है, जाने अनजाने। तो उसका मतलब क्या किया है, जाने अनजाने हमने उसको क्या दिया, एक बंदूक दे दिया। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? आज के तारीख में हम बोलते हैं ना, बंदूक बोलते हैं ना, ये मोबाइल है।
ये सबसे बड़ा जहर है। सही है। अभी बंदूक तो दे दिया, उसको क्या करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर दो जाता है, वाईफाई हो गया या मोबाइल कनेक्शन हो गया। अभी ये बच्चे यूट्यूब में जाते हैं, व्हाट्सएप में कनेक्टेड है या कोई चैनल कनेक्टेड हो जाते हैं, टीवी कनेक्टेड हो जाते हैं, और उससे उसके द्वारा क्या करते हैं, दिन में माँ बाप है नहीं क्योंकि दिन भर वो काम पर जाते हैं। सही है। तो क्या करते हैं, बोर होते हैं या पढ़ाई होने के बाद क्या करते हैं, चैनल देख लेते हैं, यूट्यूब में चैनल जाते हैं या कोई पता नहीं और क्या चैनल्स जाके टीवी में, डायरेक्ट टीवी भी लगता है क्योंकि आजकल तो डायरेक्ट मोबाइल कम्युनिकेशन टीवी पे भी लगा है सैटेलाइट के थ्रू। हालेलुया। तो वहां पे ये चैनल लग जाता है, ये इन लोग जाते हैं, कोई भी चैनल देख लेते हैं। अभी आप देखोगे यूट्यूब में, आप जाओगे वहां पर कितना अच्छा चैनल दिखाता है, अचानक आप देखोगे कुछ गंदा चैनल आ जाता है। सही है क्या नहीं? और कोई हॉरर सीरियल्स आ जाता है, छोटा सा क्या बोलते हैं, रील्स आता है, आजकल रील्स आता है। शुरुआत तो रील से होता है, कोई हॉरर रील्स या ऐसा कुछ गंदगी आती है तो क्या होता है, वो हम आकर्षित हो जाते हैं, फिर हम उसको क्लिक करते हैं और हम देखने लगते हैं। अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो उस रिलेटेड क्या करते हैं, सब वीडियोस आ जाता है, ऑटोमेटिकली वो आपको आ जाते हैं। फिर 1 से 2, 2 से 4 हम देखते बैठते हैं, और ऐसा लगता है कभी कभी 2-2 घंटा, 4-4 घंटा हम देखते हैं, हमें समझ नहीं आता। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? अक्सर ये होता है। हालेलुया। अभी मोस्टली क्या होता है, बच्चे जब है छोटे, उनको समझ नहीं है, हम सोचते हैं कोई हॉरर सीरियल देखे। आजकल वो मुझे पता नहीं, पहले वो एक सीरियल आते थे आहट करके, सावधान इंडिया, ये सब, और वो कोई डरावना सीरियल्स आते थे जो मर्डर वगैरह का सब है, ये सब सीरियल है। या अभी कोई गेम्स आते हैं, गेम्स क्या आता है, हाँ, फ्री फायर ना, कुछ है, कुछ पहला और कुछ आता था, वो एक दूसरे को मारना था, ये फ्री फायर है, मुझे पता भी नहीं है। ये सीरियल, ये सब गेम्स आते हैं, वो स्पेशली वो जो गेम्स है वो लड़कों को बहुत एडिक्शन है, बहुत लड़कों को एडिक्शन है। यंग लड़के आप देखोगे 7th 8th 9th 10th 12, जैसे बोला ना कॉलेज स्टूडेंट, ये इसके आदी हो गए। क्यों? जब भी उनके पास मोबाइल है उन लोग एक ग्रुप बनाते हैं, ऐसे 8-10 का ग्रुप या कितने ग्रुप है मुझे भी पता नहीं है। हालेलुया। वो ग्रुप बना लेते हैं और वो गेम खेलते हैं। अभी वो ग्रुप कैसे है, एक दूसरे को मारना। अभी आप सोचो ये क्या सीख रहे हैं हम, एक दूसरे का नफरत करना और मारना सीख रहे हैं। सही है। अभी वो गेम है। यहां तो टीवी में यूट्यूब आया, यूट्यूब चैनल में कैसा है, यूट्यूब चैनल में आता है ये सीरियल्स आते हैं, यूट्यूब छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, हॉरर सीरियल्स के क्लिप आते हैं। और हमने देखा है कितने बच्चे ये बंधनों में बंधे हुए ये सब चीजों के लिए। हम सोचते हैं कि इससे कुछ असर नहीं करता है, पर ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, असर करता है। बच्चे ये बोलता है ना, ये जो हॉरर सीरियल है ये आत्मिक है और ये शैतानी शक्ति है। और जब हम ये चैनल देखते हैं वो क्या करता है, वो हम ग्रहण कर लेते हैं, हम उसको एडिक्ट कर लेते हैं। हम सोचते हैं नहीं शुरुआत में कुछ होता नहीं है, नहीं ये असर करता है। और हम देखते हैं ना कितने सारे बच्चों का हम काउंसलिंग करते हैं, कितने लोग बच्चे हैं ये सब बंधनों में। ये बच्चे क्या है, हमने एक प्रोफेसर को देखे, अच्छे अच्छे जो प्रोफेसर है, जो यंग प्रोफेसर है, वे एडिक्ट हो गए और ये बंधनों में गए, साइक हो गए। हमारे पास एक गवाह है, मुझे याद है कुछ साल पहले, कुछ 8-10 साल पहले एक फोन आया एक माँ का, और उसने कहा मेरे ब्रदर आप आ सकते हैं क्या हमारे घर पर? तो बोले हाँ आ सकते हैं। बोले क्या हुआ? बोले मेरा बेटा है वो अलग, उसके सोच बदल गया है और वो कुछ अलग काम कर रहा है, उसका कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, वो कुछ बंधनों में है। तो हमने कहा क्या हुआ है? वो बोलता है नहीं वो कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में वो प्रोफेसर है और उसका उम्र ज्यादा नहीं है, वो कुछ 30 के आसपास ही उम्र का था और मेरे से ऊंचा। ओके। उसकी मम्मी ने फोन किया और उसने कहा आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आके प्रेयर करो। और घर पे उसने बहुत सारा कुछ गलत कर दिया है, आप आके देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो हमारा फ्राइडे था नेक्स्ट डे, और उस समय में हम लोग फ्राइडे के समय में फास्ट करते थे, फ्राइडे और ट्यूसडे वगैरह होता था, शुरुआत का समय था, तो हम फास्ट कर रहे थे। तो हमारा बाइबल क्लास था थर्सडे का, तो हमारे स्टूडेंट्स भी थे,
तो स्टूडेंट्स हमारे साथ थे, दो यंग स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने सुना कि मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा मुझे भी आना है ब्रदर, अब हम भी आना चाहते हैं और हम सीखना चाहते हैं, हमें भी सीखना है, देखना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप भी आ जाओ। तो हम दूसरे दिन 12 बजे हमने कहा हम एक फलाना स्टेशन में मिलेंगे, वहां से साथ साथ जाएंगे। तो मेरी बीवी और मैं हम निकले, और वो बच्चे दोनों यंग थे, 20 के आसपास उम्र के थे, हमारे साथ आए। तो हम गए उस जगह पर, वहां जाकर देखे, उस घर पर गए। घर बहुत बड़ा था, बंबई में बड़ा घर बोले तो बहुत बड़ी बात होगी, सही है। फ्लैट था, वो भी 3 रूम हॉल किचन, सोचो आप, बड़ा घर, वो भी पुराना घर, हॉल ही इतना बड़ा। मैं देख के खुश हो गया, घर बड़ा था। और ये जो लड़का था 30 का आसपास है, और वो उसका एक स्पेशल रूम था, उसके 2 भाई थे, 2 बच्चे थे उनको, दोनों लड़के। एक तो बड़ा वाला था, वो प्रोफेसर था इंजीनियर कॉलेज का, और वो उसका एक रूम था। अभी वो रूम के अंदर उसने सब गंदा लिखा था, सब गाली लिखे थे, हर एक दीवार के हर एक कोने में उसने सब गंदगी लिखा था, उसके दरवाजे पे, उसके खिड़की पर, सब कुछ, सब चीजों पे उसने पूरा कलर बना के रख दिया था, सब गालियां था। हालेलुया। जब हम वहां पर गए तो हम बात करने लगे, तो माँ बोलने लगे कुछ दिनों से ऐसा कर रहा है, तकरीबन 1 महीना हुआ है, ये खाना नहीं खा रहा है, ये नहा नहीं रहा है, ये सोच रहा है क्या हमने उसके ऊपर कुछ गलत कर दिया है, इसलिए वो घर का खा नहीं रहा है, बाहर से खा रहा है, और वो नहा भी नहीं रहा है, इतने दिन से नहाया भी नहीं है। हालेलुया। जब हम बोले कोई बात नहीं, फिर हम उसके रूम में गए, तो हमें चिढ़ाने लगा, हमारा टट्टा करने लगा, हमारा मजाक उड़ाने लगा। तो हमने उसका केयर नहीं किया। तो बोलने लगा, अरे ये आया है, ये कुछ करेगा नहीं, ये कुछ फायदे, इन लोग कोई फायदे का नहीं है, जाओ तुम लोग कुछ मेरा कर नहीं सकते है, तुम मेरा बाल उठा क्या बोलता है, बाल भी बाका नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा बोले। तो हमारा मजाक करने लगा, और हमारे ऊपर हंसने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अंदर गए उसके रूम में। जब उसके बेडरूम में गए, तो उसके वो बेडरूम देख के हम खुद शॉक हो गए, क्योंकि इतना पूरा डेकोरेट कर दिया था गालियों से। हालेलुया। एक छोटा सा जगह भी नहीं रखा था उसने, जहां पर उसने खाली ये था, इतना सब गंदगी था। और बाद में जब हम गए वहां पर, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे, और हम वो दुष्ट आत्मा को बांधे, और हम दुष्ट आत्मा को बांधे, और फिर हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे वहां पर। तो हमारे जो साथ में 2 बच्चे थे जो सीखना चाहते थे, वे भी आए थे, और सब रूम में थे। अभी क्या हम अभिषेक में थे, हम प्रार्थना कर रहे थे, हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी, वो भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी। अभी वो देख रहा था कि कोई कमजोर है ना, तो उसके ऊपर हमला करे। अभी ये तो हमारे जो बच्चे थे जो आए थे सीखने के लिए, अभी वो तो कमजोर कड़ी है ना, उन्होंने देखा नहीं था। अभी वो घर को देख के, और उसको देख के, उसका व्यवहार देख के, वो गाली दे रहा है, ऐसा वो उत्तेजित हो रहा है, वो मारने के लिए आ रहा है, हमला कर रहा है। उसको देख के उन लोग डर गए। अभी वो डर गए तो क्या हो रहा है, डर जब आता है तो शैतान पता है वो हमला करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा हुआ, वो आया, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, ये बच्चे मेरे पीछे ऐसे खड़े थे, तो मैं प्रार्थना करके अगर आगे निकल जाता तो वो बच्चे, वो दोनों उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता था, और मारने के लिए जाता था। जब मारने के लिए जाता तो मैं अचानक उनके बीच में जाता था, तो मैं रोक रहा था, वो मुझे छू नहीं रहा था। हालेलुया। पर उनको मारने के लिए तैयार था। काफी देर हम स्तुति आराधना किए, अन्य भाषा में प्रार्थना किए, फिर हमने वो दुष्ट आत्मा को बांधे, और फिर हम लोग प्रार्थना करते हुए, फिर हमने हो गया तकरीबन 1 घंटा हुआ, फिर हम निकल गए। हमने उसे माँ को कहा, प्रभु ने उसको चंगा कर दिया, उसको हर एक बंधनों से छुटकारा दे दिया है, आप चिंता मत करो, ये अच्छा हो गया है। अभी वहां पर उस समय में कोई परिवर्तन नहीं था वो बच्चे पे, अभी हमारा मजाक उड़ा रहा था, हमें गालियां दे रहा था वो। अभी आप सोचो, बंधनों में वो गाली क्या छोटा देगा, और वो बड़ा है, मेरे से ऊंचा है, 6.2 था वो, और ऐसा मजबूत लड़का था। हालेलुया। गाली दे रहा है और बोल रहा है, अरे जा जा, तुम्हें ऐसे कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं हो, मेरा तूने कुछ नहीं कर, बाल नहीं बाका कर सकता है, ये वो गाली वाली दे रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। पर हमने उसका परवाह नहीं किया, हम तो स्तुति करते हुए हमने उसे माँ को कहा, वो चंगा हो गया है,
हम जा रहे, ऐसा कुछ रहेगा तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे दोबारा। हमने विश्वास का प्रार्थना कर दिया और हम निकल गए। तो हम तो अपने जगह घर निकल गए। रात को कुछ तकरीबन 9 बजे के आसपास उसके मम्मी का फोन आया और मम्मी ने कहा, क्या ओ बेटा आज नहा लिया है? क्या किया है? नहा लिया है। और उसने कहा है मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे देना। अभी चिन्ह क्या था? 1 महीने पहले तक तो नहाया नहीं था। दूसरा तो वो सोच रहा था कि माँ बाप ने कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा था। हालेलुया। तो मम्मी को बोला, मैं उसके माँ से कहा हमने, आप आनंदित रहो, धन्यवाद देते रहो और भोजन जो आप दे रहे उसको आशीर्वाद करते हुए आप दे देना। वो चंगा हो गया है, प्रभु ने उसको चंगा कर दिया है। हालेलुया। उसके बाद से उसका मम्मी का फोन नहीं आया, इसका मतलब वो संपूर्ण चंगा हो गया। तो हमने उनको वचन भी दिया था और वो वचन भी बोल रहे थे। हालेलुया। अभी मेरा बोलने का तात्पर्य ये था, हम समझते हैं क्या ये जो हॉरर मूवीज, ये हॉरर सीरियल्स, ये जो आते हैं ना, ये सब आहट वगैरह, ये जो आजकल क्या क्या नाम है, मुझे नाम हम तो देखते नहीं, वो सब ये सीरियल्स ये कुछ करता नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा असर करता है। और ये आज के पीढ़ी, आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा असर करता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान हो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर सावधान होना जरूरी है क्या नहीं? हम अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, पर बच्चे क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, ये हमें देखना चाहिए। सही है क्या नहीं? अगर हमने उसमें ध्यान नहीं दिया, कुछ गलत हो गया, तो फिर बाद में रोने से क्या फायदा? सही है क्या नहीं? छोटे छोटे चीज से बच्चे फिर उत्तेजित हो जाते हैं। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज सुना था कि एक 12 वर्षीय बच्चा, उसको मोबाइल नहीं दिया, उसके लिए उसने खुदकुशी किया। अभी वो बच्चे को मोबाइल नहीं दिया, क्यों नहीं दिया था? एग्जाम का समय था। अभी एग्जाम के समय में माता पिता ने उससे मोबाइल लिया। अभी वो मोबाइल लेना क्या गुनाह हो गया क्या? पढ़ाई करने को बोला तो गुनाह कर दिया क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटे से बात पर उसने क्या किया? खुदकुशी किया। और वो बच्चा अकेला बच्चा था। अभी वो माता पिता पे क्या बीता होगा, अब कल्पना करो। और ऐसे कितने सारे हादसे होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं। तो हमें ध्यान देना है। ये बच्चे जो हमारे, ये किसके हैं? ये ईश्वर के बच्चे, और हम सिर्फ उसके देखभाल करते हैं। तो हमारा जिम्मेदारी है, हमें ध्यान देना चाहिए बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्योंकि हमें ध्यान देना है, क्योंकि कल अगर हम उसको सही सलाह देंगे, सही समझ देंगे, सही चीज पे हम उनको मार्गदर्शन करेंगे, तो वो सही राह पर जाएंगे। सही है क्या नहीं? हालेलुया। हम सांसारिक ज्ञान उनको दे देते हैं, संसार के सब कुछ हम देना चाहते हैं। हमारे बच्चे हैं, हम देना चाहिए, हमें नहीं मिला इसलिए हम उनको देते हैं। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, पर हमें क्या देना है, क्या नहीं देना, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो फिर बाद में रोने से क्या फायदा होता है? रोने से फायदा होता है। अभी जब हम बच्ची से बात कर रहे थे, हम उसके ऊपर प्रार्थना किया, कोई नहीं, हाँ, और विश्वास किए, उसको वचन भी दिए। और जब हमने उसको प्रश्न पूछे, अरे तू यूट्यूब में देख रही थी क्या कोई हॉरर सीरियल? हाँ बोली, क्योंकि वो नादान है बच्ची, उसको पता नहीं। अभी वो छोटा सा चीज देखते हुए उसके जीवन में असर कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। हम आशीर्वादित है, हम क्रिस्ती है, हम प्रभु के बच्चे हैं, और प्रभु हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हमें समझना है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमारे कोई शैतानी शक्ति, कोई दानव हमें छुएगा नहीं। हालेलुया। इसलिए हमारे घर के अंदर वचन का घोषणा करना बहुत जरूरी है। प्रभु के साथ समय बिताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे, अपने बच्चों को बैठाएंगे नहीं, इस उम्र में हम नहीं दे पाएंगे प्रभु का वचन, तो क्या होगा? समस्या होगी कि नहीं? हालेलुया। इसलिए जब मैंने उससे कहा और उसको 2 वचन दिया है, ये आप लोग लिख भी ले लेना। गलतिया का अगर आपके परिवार में अगर आपके कोई बच्चे हैं, ऐसा कुछ रहेगा तो आपको समझना है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। गलतिया का पुस्तक 3:13
प्रभु यीशु ने मुझे सारे श्रापों से मुक्त कर दिए, या नियम के सारे श्रापों से मुक्त कर दिए। ये वचन आपको लेना है और उसका घोषणा करना है, अपने बच्चों के साथ मिलकर ये घोषणा करना है। गलातिया का पुस्तक 3 अध्याय 3 वाक्य 13, प्रभु यीशु ने मुझे और मेरे परिवार को सारे श्रापों से, डर से, चिंता से, तांत्रिक शक्ति से, शैतानी शक्ति से मुक्त कर दिया है। लिख के ले लेना अगर लिखना है तो। प्रभु यीशु ने मुझे और मेरे परिवार को सारे श्रापों से, या नियम के सारे श्रापों से, तांत्रिक शक्ति से, डर से, चिंता से, पाप से, पीड़ा से, बीमारियों से मुक्त कर दिया है। और ये अपने बच्चों को रोज बोलना है। मैं एक और वचन देता हूं, स्तोत्र ग्रंथ 91, प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन होता है ना, आप बोलते हो क्या नहीं? कितने लोग बोलते हैं? साम्स 91 प्रेयर फॉर, ये आपको ना, आप लोग घर से बाहर निकलो, बोलो, अपने बच्चों को रोज ये बोलने का आदत डालो। साम्स 91, भजन संहिता 91, भजन संहिता 23, भजन संहिता 1 से 3, ये वचन आपको बोलना है, रोज बोलना है। भजन संहिता 91 पूरा, भजन संहिता 23 पूरा, सारा बोल। हाँ, और भजन संहिता 1 वाक्य 1 से 3, ये रोज बोलना है। अगर आप घर से बाहर निकलो, बोलते रहो। दूसरा है वचन 2 तिमोथी 1:7, ये अपने बच्चों के साथ। दूसरा पत्र तिमोथियों का अध्याय 1 वाक्य 7, वचन ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है। पढ़िए कोई तो समझ भी लेंगे, सीख भी लेंगे। ईश्वर ने हमें का नहीं, किसका? डर का, भीरुता का, या डर का आत्मा नहीं। कोई शब्द तो बहुत भारी शब्द है, डर अच्छा है, साधारण सरल शब्द है। ईश्वर ने मुझे डर का नहीं, डर एक आत्मा है। क्या है ये? डर एक आत्मा है। वो कहां से आता है? ईश्वर से आता है क्या शैतान से आता है? कहां से आता है? ये आत्मा शैतान से आता है। तो ये आपको सावधान होना है। ईश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। पढ़ रही है क्या? कुछ बोल रही थी। बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। प्रभु ने हमें डर का आत्मा दिया है क्या? नहीं दिया है। सही है क्या? नहीं। हालेलुया। बोला प्रभु यीशु ने, सब साथ में बोलेंगे, प्रभु यीशु ने मुझे सामर्थ्य का, प्रेम का और आत्मसंयम का आत्मा दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे सामर्थ्य का, प्रेम का और आत्मसंयम का आत्मा दिया है। मुझ में सामर्थ्य का, प्रेम का और आत्मसंयम का आत्मा है। मुझ में सामर्थ्य का, प्रेम का और आत्मसंयम का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये वचन आपको लेना है और ये आपको घोषणा करना है। अपने बच्चों के साथ बैठ के ये बोलिए। और एक और वचन मैंने दिया था, वो लिखा क्या आपने? मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं। ये लिखो और ये अपने बच्चों के साथ बोलो। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं
और शैतान को, बीमारी को, डर को, चिंता को। आप लोग क्यों नहीं लिखते बच्चे? बुक नहीं लाए? जरूरी है ना, ये बाद में लिख लेना। ओके, और ये रोज बोलना। लिख दोगे? बाद में लिखना। ओके, और ये रोज बोलना है। ये क्या है? मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, नकारात्मक सोच को, कैंसर को, जो भी है, शुगर की बीमारी को, मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। फिर से बोलो। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, नकारात्मक सोच को, जो भी बीमारी है आप उसमें जोड़ लीजिए, मुझ पर और मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। लिख लिया? पहला पत्र करंथियों का 12:27 क्या लिखा है? मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, जय यीशु। लिख लिया ना? वो बिटिया को ये 3 वचन दे देना, ये भी लिख के उनको दे देना। और वो जो भजन संहिता 3 बोला ना, वो साथ में उनको मम्मी के साथ, मम्मी डैडी के साथ 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 उनको बोलने लगा। रोज आदत डालना अच्छा है ये। हालेलुया। तो हम जाते हैं यूहन्ना का पुस्तक 15:1 से पढ़ते हैं ना? हाँ, जाते हैं। यूहन्ना 15 वाक्य 1 से 5 पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची सच्ची सच्ची, उसका मतलब सच्ची दाखलता मैं हूं, उसका मतलब और कोई दाखलता हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, जरूर हो सकता है ना? नहीं, कई प्रकार के दाखलता है ना? हाँ या ना? अंगूर का है, फिर क्या बोलते हैं वो, तोंडली का है। मैंने कितना सारा देखा है बेल। सही है क्या? नहीं। अभी उदाहरण हम पौधे पे देते हैं, दाखलता पे। सही है, हालेलुया। और प्रभु यीशु क्या कहता है? सच्ची दाखलता मैं हूं। उसका मतलब हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, प्रभु यीशु के साथ जुड़े हैं, या और किसके साथ जुड़े हैं? हो सकता है क्या? नहीं। संभव है क्या? नहीं। अब तक किसके साथ जुड़े थे? क्योंकि अगर मैं यीशु के साथ जुड़ा हूं तो मेरा भी शब्द और मेरा कार्य भी यीशु के अनुसार होना चाहिए, ईश्वर के राज्य के अनुसार होना चाहिए। सही है क्या? नहीं। और मेरा कार्य क्या था? मैं किधर था? संसार के साथ जुड़ा था। सही है। और मेरा कार्य भी क्या हो रहा था? संसार के अनुसार था। सही है क्या? नहीं। तो फल भी क्या ले रहा था? सांसारिक फल मिल रहा था। सही है। उसमें क्या मिलता है? बीमारी, चिंता, छल, कपट, डर। हालेलुया। ये किसके साथ जुड़ने के द्वारा हुआ है? संसार के साथ। तो मुझे किसके साथ जुड़ना चाहिए? हालेलुया।
हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कहता है? मैं एक सच्ची, सच्ची बोले तो सत्य। तो ये यहां पर हमने सीखा ना, प्रभु यीशु क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन। सत्य क्या है? ईश्वर का वचन। प्रभु यीशु ही सत्य है। हालेलुया। ईश्वर के राह पे चलना ही सत्य है, सत्य राह है। हालेलुया। ईश्वर के प्रेम में चलना ही सत्य है। हालेलुया। सही क्या नहीं? हम कहां से चल रहे थे? कैसे चल रहे थे? ईश्वर के प्रेम के अनुसार नहीं। क्या हम ईश्वर के साथ जुड़े थे? नहीं। क्या हमें ईश्वर के साथ जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए। हाँ। मैं एक सच्ची दाखलता। दाखलता देखा है क्या? नहीं देखा? नहीं है? देखे क्या? नहीं देखे? देखे हैं क्या? नहीं देखे? कैसे रहता है? दाखलता देखा है? वो खुद से कभी ऊपर आता है? वो तो बेल है ना। बेल है क्या? नहीं लहराता है, उसका मतलब वो जमीन पे रहता है ना। सही है क्या? नहीं? उसको सपोर्ट चाहिए। सही है क्या? नहीं? हालेलुया। तो प्रभु यीशु क्या कहता है? मैं एक सच्ची दाखलता हूं। उसका मतलब प्रभु क्या है? बेल है। उदाहरण बेल का देते हैं। तो बेल जमीन पे है क्या? नहीं। बेल जमीन पे रहता है, उसको उठाना पड़ता है। वो अपने से नहीं उठता, वो अपने से नहीं उठता, उसको सहारा लगता है। अभी यहां पर प्रभु यीशु अपने आप को दाखलता बोलता है। उसका मतलब वो हर पल प्रभु पे निर्भर है वो, और हर पल प्रभु से उठाता है। वो कभी अपना क्रेडिट लेता नहीं है। देखा है क्या? नहीं। सही है क्या? नहीं? हालेलुया। अभी दाखलता प्रभु अपना उदाहरण दे रहा है, प्रभु यीशु। उसका मतलब जड़ कौन है? जड़ कौन है? जड़ है, ईश्वर है। दाखलता प्रभु यीशु है। फिर उसके जो डाली है कौन है? मुझे पता नहीं, हम सब क्यों बोल रहे? मैं हूं, बोलो। सही है क्या? नहीं? क्या सब जुड़े? नहीं। अभी तक तो संसार से जुड़े थे, समस्या से जुड़े थे, शैतान से जुड़े थे। सही है क्या? नहीं? हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं जुड़ा हूं यीशु के साथ? जुड़े है क्या? नहीं। कभी आपने जोड़ना देखा है क्या? नहीं। ग्राफ्टिंग देखा है? ग्राफ्टिंग देखा है क्या? नहीं देखा है? कैसा होता है? दो अलग अलग पेड़ का, एक का तो डाली है, बराबर है, उसको छीलेंगे, उसकी बोले तो कैंची जैसे बना देंगे, उसको शार्प बनाएंगे। और एक पेड़ है, उसको जोड़ देंगे, उसको चिपका देंगे, उसको बांध देंगे। सही है क्या? नहीं? हालेलुया। और एक प्रोसेस है, वो क्या एक ही दिन में जुड़ जाता है? हाँ, समय लगता है कुछ। आजकल मैं देखता हूं यूट्यूब में, कभी 40 दिन 45 दिन के आसपास कुछ है, लगता है। सही है क्या? नहीं। अगर वो जुड़ने के बाद फिर वो क्या निकल जाता है क्या? निकलता है क्या? कभी देखे नहीं क्या? आप लोग किसान नहीं है यहां पर? आप लोग यहां पे आधा तो टीचर है और आधा ऑफिस वाले। निकलता है? फिर तो आपने देखा नहीं है, वाकई देखा नहीं है। आपके पास पेड़ है ना वहां पर, घर पर? आपके जो आम के पेड़ है ना, उसको आप जाके तो एक इसके डाली को काट देना, और एक दूसरे पेड़ है ना जो अच्छे फल देते हैं। अभी तो आम के कई प्रकार के फल वाले पेड़ है। सही है? सही है। हालेलुया। अगर आपको जो चाहिए वो वाले जो उसकी डाली है, वो लाके उसको जोड़ देना, उसको बांध देना, उसको प्लास्टिक से कवर करना। यस। और उसके बाद क्या होता है? वो उसके साथ जुड़ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम प्रभु के साथ जुड़े हैं? यीशु के साथ जुड़े? जुड़े हैं क्या? जुड़ने वाले? आज जुड़ गए, अब तक जुड़े नहीं थे।
हाँ, जुड़ गए अभी तक जुड़ गए ना। चलो अच्छा है, ताली तो बजाओ अगर जुड़ गए तो। अभी भी डाउट है, अगर मगर में लग गया तो हो गया, फिर मगर आ जाएगा। सही है ना? हालेलुया। चलो, मैं एक सच्ची दाख लता हूं और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता, अभी रुकना पड़ेगा, आधा घंटा में ले लूंगा, फिर ब्रेक दे देगा, चलेगा ना? आधा नहीं, कम समय लोगा, पर 1 से 5 तो पड़ेगा यार। फिर मेरा आज समय नहीं है, इसके बाद मैं जाने वाला हूं। आधा घंटा मेरा सेशन, ये हम आए नहीं, ये तो 1 से 5 तो पड़ेंगे, कल से ले रहे हैं हम। सही है? सीखना है कि नहीं? थोड़ा ज्यादा भूख लगेगा, जितना भूख लगे ना उतना खाना खा सकते हैं। हाँ, आत्मिक भूख तो लगा है ना? आत्मिक भूख नहीं लगा है? नहीं लगा है? आत्मिक भूख लगा उसके तो बेटे हैं, वो तो भोजन खा रहे हैं ना, ईश्वर का वचन। सही है कि नहीं? हालेलुया। वैसे शरीर के लिए थोड़ा ज्यादा भूख लगेगा ना, वो भूख भी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा खा सकते भोजन। हालेलुया। आत्मा में हम हर पल भूखे रहना चाहिए, जितना भूखा है उतना ही ले लेंगे ना हम। हालेलुया। चलो पढ़ो तो। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं हाँ, उसे वह काट डालता है। उसे वह, काट डालता है। हालेलुया। और जो फल, नहीं, पहले उधर ही जाएंगे, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य है ना ये। जो डाली नहीं फलती उसे वह काट डालता है। अभी वो माली कौन है? ईश्वर माली है। हालेलुया। अभी मैं किसके साथ जुड़ा हुआ हूं? यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं। सही है? हालेलुया। अगर मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं तो मुझे फल देना चाहिए। कितना दिया? कितना? बच्चे पैदा किया वो फल है? सही है? हालेलुया, हालेलुया। पर मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ, उसका मतलब मैं प्रभु के जैसा ही कार्य करना चाहिए ना। राज्य का कार्य करना चाहिए क्या नहीं? प्रभु का काम प्रचार करना चाहिए, फैलाना चाहिए। क्या मैं कर रहा हूं? कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, उसका मतलब हम जुड़े नहीं थे ना। सही है क्या नहीं? जुड़े होने के बावजूद हम फल नहीं दे रहे। तो यहां पर क्या बोल रहा है? जो डाली नहीं फलती वो, तो फिर जब वो काटा है तो क्या करता है उसको? वो माली क्या करता है? आग में डाल देता है क्या नहीं? उससे क्या होता है? जल के राख होता है, रसोई बनता है ना, खाना गरम, हाँ, पानी गरम हो जाता है। सही है? उसका मतलब कुछ काम का है क्या वो डाली? नहीं है क्या नहीं? है क्या नहीं है? क्या मुझे प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए क्या नहीं? क्या मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं? अगर मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, क्या मैं फल दे रहा हूं? अभी आप सोचो, जड़ ईश्वर है और दाखलता प्रभु यीशु है, और मैं प्रभु यीशु द्वारा जुड़ गया हूं। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अगर मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ गया हूं, जो डाली को मिल रहा है पौष्टिक, सही है क्या नहीं? क्या बोलते हैं उसको? पोषण जो मिल रहा है, जो जड़ से आ रहा है, वो दाखलता के थ्रू मिल रहा है, अभी वो डाली में जा रहा है। अभी ये पोषण हम जब लेते हैं, क्या उसका हम लाभ उठाते हैं, अपने लिए, खुद के लिए रखते हैं? क्या फल देना होता है? अभी वो डाली में क्या आता है? डाली में क्या मिलते हैं? पत्ते आते हैं और, हाँ, फूल आते हैं, फिर फल आते हैं और पत्ते आते हैं। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी वो जो है, पत्ते किस काम का है?
भोजन बनता है। भोजन बनता है पत्तों से। और फूल का फल किसके लिए? फल किसके लिए? हम लोग के लिए बोला तो दूसरों के लिए। सही है कि नहीं? हालेलुया। क्या हम भी फल दे रहे हैं? थोड़ा थोड़ा। आज जुड़ गए। चाचा तो एटलीस्ट ईमानदार तो है, तो बोल तो रहा है आज तो जुड़ गया, अभी से फल देगा। देंगे क्या नहीं? अगर फल नहीं देंगे तो यहां पर क्या बोल रहा है? वचन क्या बोलता है? उसे काट के आग में जला देता है। हालेलुया। काट के फेंक देना बोला तो जलाना ही हो गया। अगर इसको काट दिया तो कुछ लाभ का है क्या? इसमें कुछ फायदा आएगा पेड़ का, वो पौधे, इसका, डाली का? नष्ट हो गए ना। हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, पैदाइशी ख्रिस्ती है। फल दे रहे थे, अनजान थे, समझ नहीं था तो ठीक है, अभी समझ आ गया, आज पता चला मैं जुड़ गया हूं। सही क्या नहीं? जुड़ा हुआ क्या नहीं? और अगर मैं जुड़ा हुआ तो मुझे फल देना चाहिए क्या नहीं? और अगर मैं फल नहीं दूंगा तो मालिक क्या करेगा? काट डालेगा। काटना चाहिए क्या? सोच लो। चलो मौका दे दिया, अब फिर क्या करोगे? अभी तो आप जुड़े हुए, सही है क्या नहीं? मौका तो मिल गया है, अब अभी तक अब तो जुड़े हैं क्या नहीं जुड़े? हम सब जुड़े हैं क्या नहीं? फल देना चाहिए क्या नहीं? उसका मतलब जो प्रभु ने ये जीवन हमें दिया है, ये जीवन किसका है? मेरा है क्या प्रभु का है? तो यहां पर किसका कार्य होना चाहिए? किसका कार्य कर रहे हैं? शैतान का नहीं, अपना खुद का कर रहे हो। स्वार्थी जीवन जी रहे हो, नहीं क्या? हालेलुया। बराबर है। शैतान का कार्य कैसे करेंगे? अब सांसारिक कार्य कर रहे तो शैतान का ही करेंगे। सही है क्या नहीं? हालेलुया। यहां पर जब तक है हम इस पृथ्वी पर, हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर के राज्य का प्रचार करना चाहिए, ईश्वर का राज्य का खोज करना चाहिए, ईश्वर के धार्मिकता के बारे में जानना चाहिए। जो प्रभु ने मेरे जीवन में अच्छा किया है, ये मुझे जाकर दूसरों को देना चाहिए। सही है क्या नहीं? अभी यहां पर आप आए, 2 दिन आप सीख रहे हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आया, आप वचन के द्वारा आपके जीवन में उद्धार हो गया, परिवर्तन आ गया, आप चंगे हो गए। अभी आपको जो बीज हमने डाला, अभी ये बीज आप क्या करोगे? संदूक में रखोगे या ऑल्टर में रखोगे या तकिया के नीचे रखोगे? कोशिश, अभी भी कोशिश ही करोगे। अभी कोशिश क्या करना है? जो कोशिश करता है वो कुछ नहीं करता। करना है या नहीं करना है, एक ही बात है। जो सोचता है ना मैं कोशिश करूंगा, वो आदमी कभी सफल नहीं होता। सही है क्या नहीं? सही है क्या ना? हम कभी बोलते हैं ना, आप लोग कैसे है, तो बोलते हैं ठीक है। आपने जो बोल दिया ना, उसका मतलब है चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं बीमारी हूं। सही है क्या नहीं? अगर प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, वचन कहता है प्रभु यीशु के घाव द्वारा आप भले चंगे हो गए, तो आपको बोलना चाहिए ठीक है, क्या आशीर्वादित है। फिर आपको अगर कोई पूछेगा आप कैसे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? मैं आशीर्वादित हूं, परिपूर्ण हूं, चंगा हूं, फलवंत हूं। सही है क्या नहीं? ऐसा बोलना चाहिए क्या नहीं? और हम क्या बोलते हैं? ठीक है, लालू हो जाता है अंदर, लालू प्रसाद। सही है क्या नहीं? हाँ, क्यों? हम झारखंड और बिहार का भाग था, इसलिए अब अलग हो गया, अभी भी आदत नहीं बदले। बदलना चाहिए क्या नहीं चाहिए? अभी भी जुड़े रहेंगे? ठीक है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे? आप कैसे है? फिर से यही बोलोगे ठीक है। क्या मैं आशीर्वादित हूं,
मैं फलवंत हूं, मैं चंगी हूं। मैं शॉर्ट में कहेंगे ठीक। अगर आप ठीक है उसका मतलब आप 50-50 है। नहीं वो सोच नहीं है, एकदम नहीं, वो शब्द ही कहता है ना कि आप पूरी तरह चंगा नहीं है। चल रहा है, गाड़ी चल रही है, वो शब्द ही गलत है, वो शब्द ही गलत है। ठीक है बोले तो आप बोल रहे हैं नहीं नहीं चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा चंगा हूं पर पूरा नहीं। मैं प्रभु ने मुझे परिपूर्ण कर दिया है, पर लेकिन और वेकिन में आ गया हूं, अगर और मगर में हूं। नहीं क्या? नहीं जोड़ना है, हाँ, नहीं जोड़ना नहीं। तो अगर मैं पूछूं आप कैसे, तो आप क्या बोलोगे? मैं आशीर्वादित हूं, मैं फलवंत हूं, मैं भला चंगा हो गया हूं। अरे लंबा हो गया तो भी चलेगा ना। कहने का मतलब बात ठीक हूँ, मैंने एकदम स्पष्ट शब्द में ठीक हूँ। अरे तो बोलिए, उसको कैसा लगता है? वो शब्द ठीक है, वो उसका मतलब आप वो बोलते हैं ना 50% हाँ 50% ना है, या 70% ना और 30% हाँ है। तो पूछेंगे तो 70 की, वो तो 100% बोलते तो फिर आपको शब्द बदलना होगा ना। बॉडी बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वो निकलता है क्योंकि अंदर पड़ा है ना वो कचरा। बदलना चाहिए क्या? नहीं। आप बदलोगे नहीं तो कैसा चलेगा? परिवर्तन कैसा आएगा? हैं। मेरे विचार से उस तरह से अब वो विचार अभी आप रख दो, बदल दो आप, नहीं तो आपके विचार में रह जाओगे। क्योंकि अभी 2 दिन आप बोल रहे हो, उसमें परिवर्तन नहीं आ जाएगा। अभी लोग आपके साथ सांसारिक लोग जुड़ जाएंगे, थोड़े दिन के बाद फिर बोलोगे हाँ ठीक है, प्रभु ने तो चंगा कर दिया है, अगर पर मगर थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा पैर भारी हो गई है, तो आ गया क्या? नहीं, फिर वहां से घूम फिर के वहीं आ गए हम। तो वो सब कोशिश नहीं करेंगे। फिर क्या, अगर आपको पूछेगा आप कैसे हैं, तो आपका मुंह बंद करोगे, फिर परिवर्तन नहीं लाओगे। हाँ, ऐसे बोलोगे मैं ठीक हूं, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, तो बात संपूर्ण हो गया। उसी को लगे प्रभु ने हमको चंगा कर दिया। पर ऐसे बोल सकते हैं ना, मैं आशीर्वादित हूं, मैं चंगा हूं, ये अच्छा है ना वाक्य। इसलिए हुआ, मतलब वही सब कैसा हुआ? एक, ये तो 2 हो गया, 50-50। वो तो आपने फोन ऑफ फ्रेंड कर दिया, मैं ठीक हूं क्या नहीं। डाउट तो ला दिया ना अपने अपने आप पर, सही है क्या नहीं? अच्छा है, चाचा जी बोल रहे हैं तो एटलीस्ट जवाब तो दे रहे हैं। ये हमारा भी यही जवाब होता है क्या नहीं? ये हमारा दोनों का सेटिंग है, हमने प्लान किया था, ये हमने पहले से प्लान किया है, इसके लिए हमको टेंशन नहीं है। हमने पहले बोला था ऐसे सब जवाब देना है, और वो दे रहे। सही है क्या नहीं? आप लोग भी ऐसे बोलोगे क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ये पता है, ये सबसे खतरनाक प्रश्न है। अगर आपको ये प्रश्न कोई भी पूछ लिया ना, तो आप लोगों को अगर कोई पूछेगा आप कैसे है, तो आप अपने ठीक है, जी रहे हैं, चल रहा है, हाँ ऐसे नहीं, ठीक है, पर पैर में मगर और अगर आ गया, फिर परिवर्तन लाना है क्या नहीं लाना है? अब क्या बोलेंगे? ठीक है, चंगे है, आशीर्वादित है। अगर आप ठीक है बोलते हैं तो उसके बाद बोलो प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है, मैं आशीर्वादित हूं, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको। प्रभु की कृपा से प्रभु यीशु के क्या, प्रभु के कृपा से मैं खुशहाल हूं। प्राय लोग बोलता है कि ईश्वर की दया से हम ठीक हैं। हाँ, ये लोग बोलता है, जो होता है तो उससे अच्छा ठीक है, ऐसे उससे अच्छा ईश्वर की दया से मैं आशीर्वादित हूं बोल दो ना। तो ये सब तो लोग नहीं जानता है। आशीर्वाद का मतलब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होना। अभी ठीक है बोलेगा तो चलता है, पर अगर आप अपने आप को बोलते हैं मैं आशीर्वादित हूं, उसका मतलब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर होना। सही है क्या नहीं? प्रभु ने क्या दिया? उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने मनुष्य को आशीर्वाद दिया। क्या किया? फूलो फलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और अधीन लो, नियंत्रण में लो। ये आशीर्वाद है।
ये आशीर्वाद का मतलब है। अगर ठीक है का मतलब क्या है? चल रहा है गाड़ी, धक्का मार रहे हैं, कौन सा अच्छा है? धक्का मारना अच्छा है क्या प्रभु साथ में रहना अच्छा है? प्रभु का साथ सामर्थ्य हमारे अंदर रहना अच्छा है। क्या अच्छा है? तो बदलेंगे क्या नहीं शब्द? चाचा जी, हमारा आप उनका सेटिंग है, आप लोगों को समझना है। उन्होंने बोल दिया अभी मैं कल से आशीर्वादित है, बोलेंगे क्या नहीं? हाँ देखा, ये आप लोग के लिए उन्होंने इतनी बार बोल दिए, हमारा सेटिंग था ये। हालेलुया। चलो आगे पढ़िए तो। दूसरा और जो फलती है उसे वह छांटता है। उसे वह अभी आपने कभी देखा, आपने कोई पेड़ को छाटेंगे, हालेलुया, तो पेड़ को दर्द होता है क्या नहीं? छाटना क्या होता है? काटना होता है। वो डालियां काटा जाता है, क्यों? और अच्छा फले, ताकि वो नई डालियां आए और वो फल अधिक दिए। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पर अगर आप सोचो, माली अगर आपको छाटता है तो क्या वो दर्द होता है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में अगर छटाई हो गई तो प्रभु मुझे मत देना, दूसरा और किसको भेज देना। अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार है तो प्रभु मुझे मत, और किसे भेज देना। होता है क्या नहीं? होगा क्या नहीं? आया ना? हमारे जीवन में तकलीफ नहीं चाहिए, वो मुझे पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। छाटना बोले तो तकलीफ का बात है क्या नहीं? पर प्रभु अगर मुझे छाटता है, उसका मतलब मुझे दुरुस्त करता है या मुझे करेक्ट करता है, तो मुझे करेक्शन लेना चाहिए क्या नहीं? करेक्शन बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं सिस्टर? सुधार लेना चाहिए। हम अपने बच्चों को सुधारते हैं क्या नहीं? क्यों? छोटे उम्र में अगर वो कुछ गलत करेंगे तो हम क्यों सुधारते हैं? क्या हम उनको नफरत करते हैं इसलिए क्या? नहीं, हम क्यों सुधारते हैं उनको? ताकि वो बड़े गलतियां ना करे या कोई गलत चीज में ना जाए। सही है क्या नहीं? तो अगर प्रभु मुझे छाटता है, मुझे सुधारता है, तो अच्छी बात है क्या नहीं? तो मैं नम्र होके सुधरना चाहिए क्या नहीं? सीखना चाहिए क्या नहीं? हालेलुया। एक नम्र व्यक्ति हर पल सीखने के लिए तैयार रहता है। जितने आप नम्र होगे प्रभु आपको उतना ही उठाएगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया। क्या हम सब नम्र हैं? नम्र होना जरूरी है, जरूरी है क्या नहीं? जितना हम प्रभु के सामने नम्र होंगे उतना ही प्रभु हमें उठाएगा। ये जरूरी है। हर दिन आप आ जाओ, प्रभु के उपस्थिति में आ जाओ और प्रभु के अधीन हो जाओ, प्रभु के सामने नम्र हो जाओ। ये आदत डालो, प्रभु मैं आपके सामने आता हूं, प्रभु मैं नम्र होता हूं। जब हम अपने आप से नम्र होते हैं तभी प्रभु उठाता है। हालेलुया। पर क्या होता है, हमें सब कुछ आता है समझ के हम बोलते हैं प्रभु आप मुझे मत सिखाओ, मुझे सब कुछ आता है। होता है क्या नहीं? क्या तभी हम नम्र होते हैं? नम्रता ही जीवन की कुंजी। जितना आप नम्र होगे उतना ही प्रभु आपको उठाएगा। तो ये रहस्य है, नम्र होना प्रभु के सामने। हालेलुया। हाँ आगे। ताकि वह फले, ताकि वह क्या लिखा है? उससे पहला थोड़ा सा आगे पढ़ो। जो फलती है, जो फलती है उसे वह छांटता है, उसे वह उसका मतलब प्रभु हमें हर पल छांटना चाहिए। देयर इज करेक्शन। हर पल हमें सुधार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हर पल फलवंत रहना चाहिए। अगर आपने कभी, अभी यहाँ पे तो पपाया का पौधा पेड़ है, अगर आप देखते हो आम के पेड़ या दूसरे जो है ना, अभी आप मुंडा है ना, मुनगा हो या चीकू का पेड़ हो या सीताफल होता है ना, उसके आप छाटोगे
अब देखोगे बारिश से पहले थोड़ा आप छाट दोगे तो आप बारिश के बाद देखोगे बहुत सारे अलग अलग डाली आती है, सही है, और जितने वो डाली आए उतने फल आ जाते उससे उसमें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए छाटना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमारे जिंदगी में भी हमें प्रभु जब सिखाता है, करेक्ट करता है, सुधारता है, तो हमें नम्र होना चाहिए। जितने हम नम्र होते हैं प्रभु हमें उतना उठाता है, प्रभु हमें उतना ही प्रकाशन देता है और हम जीवन में उतना ही फल लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। तो तुम तो उस वचन के कारण तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। क्या हम शुद्ध हो गए? हो गए क्या? होने वाले हो गए क्या? नहीं। और किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा, उसके वचनों द्वारा हमारा उद्धार हुआ है क्या? नहीं। क्या हमें आनंद जीवन मिला है क्या? नहीं। क्या मैं शुद्ध हो गया हूं क्या? नहीं, हो गया हूं। अपने नकारात्मक शब्दों द्वारा मैं अपने आप को बांध लिया था। अपने आप को कहते हैं ना, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। अरे प्रभु यीशु स्वयं कहता है, मेरे द्वारा तो शुद्ध हो गए हो। हालेलुया, सही है क्या? नहीं। तो मेरा शब्द मुझे बंधन में डाल देता है। क्या आप शुद्ध होने वाले हो? क्या हो गए हो? क्या प्रभु आपको शुद्ध करेगा? क्या प्रभु यीशु ने आपको शुद्ध कर दिया? कर दिया है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए आगे। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। उसका मतलब मैं दाखलता के साथ हर पल जुड़ा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं यीशु के साथ जुड़ा नहीं हूं तो क्या मैं फल दूंगा, दे पाऊंगा, मैं कुछ कर पाऊंगा? अब तक तो मैं अनजान था, मैं नादान था, मैं समझ नहीं रहा था, तो अब तक सब माफ था। पर यहां पर आज आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हो और आपको यहां पर फल देना है। उसका मतलब क्या है? प्रभु में तो जुड़े हैं आप। अभी आपको प्रकाशन भी मिला, समझ भी मिला। अभी आपको क्या देना है? अभी आपको क्या करना है? हाँ, अभी आपके अंदर से जो फल आया, आपको क्या करना है? दूसरों के लिए है ना। उसका मतलब जो प्रभु ने आपको प्रकाशन दिया है, जो सुसमाचार आपको मिला है, जो वचन के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आया, ये आपको जाके दूसरों को देना है। हम ईश्वर के पुत्र है, सही है क्या? नहीं। हम यीशु के भाई है, हम यीशु के मित्र है, हम यीशु के शिष्य है। हालेलुया। हमारे गुरु कौन है? प्रभु यीशु है। हम कौन है? उसके। अगर मैं उसका शिष्य है तो मुझे किसका काम करना चाहिए? अब तक मैं क्या कर रहा था? ये तो परिवार अपने लिए, ये जो परिवार प्रभु ने दिया है वो किसका है? वो प्रभु का है, सही है। प्रभु ने हमें ये परिवार दिया है, ये हमें जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है, सही है। पर कार्य क्या है? उसके अंदर भी, वो जिम्मेदारी के अंदर भी एक चीज है, वो कार्य है, वो हमें करना है। अभी ये तो परिवार दिया है, किसने दिया है? सही है क्या? नहीं। हालेलुया। और इसके अंदर भी हमें एक जिम्मेदारी दिया है। क्या है वो? ईश्वर का कार्य करना है। और वो क्या है? जो सुसमाचार प्रभु ने हमें दिया है, वही जाकर दूसरों को प्रचार करना है। अगर आप बोलोगे अरे मैं तो पूरा परिवार में उलझा हुआ, सही है? ये सही है क्या? क्या मुझे समय बिताना है, प्रभु के वचन सीखना है, और जो प्रभु ने मुझे दिया है, मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मैं जाके दूसरों को देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? अभी आप लोग टीचर है, आप लोग का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही है क्या नहीं? अगर प्रभु ने आपको वहां पर डाला है, क्योंकि यहां पर आपका योजना, परमेश्वर का योजना है। बच्चे को आप सांसारिक ज्ञान तो दे रहे हैं, पर वहां पर आत्मिक ज्ञान देना वो आपका जिम्मेदारी है।
हालेलुया। जब आप सीखोगे तभी आप दे पाओगे ना। अभी आपको 2 दिन से आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, वचन का आपको समझ मिल रहा है, उसका प्रकाशन मिल रहा है, और यहां से आपको अभी क्या करना है, यहां से यही जो आप सीख रहे हैं जाके आपको देना है सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। अगर जो डाली है वो अगर फल नहीं देता है तो प्रभु क्या कहता है, काट कर। तो हम जो प्रभु के साथ जुड़े हैं, हर पल फलवंत रहना चाहिए। रहना चाहिए क्या नहीं, रहना चाहिए क्या नहीं? क्या हम सब जुड़े हुए हैं क्या नहीं? क्या पर हम फल दे रहे थे तो आज से फल देने वाले हैं क्या नहीं? हालेलुया। 5वां वचन पढ़े क्या? मैं दाख लता हूँ, मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। वो बहुत अभी फल देने वाला वो डाली है। सही है, हालेलुया। वो डाली अपने आप को समझता है क्या क्या मैं खुद से फल दे सकता हूं? नहीं, क्योंकि मैं वो दाख लता से जुड़ा हुआ हूं इसलिए मैं फल दे रहा हूं। और वो दाख लता किसके साथ जुड़ा है? जड़ से जुड़ा है। वो जड़ कौन है? ईश्वर है। क्योंकि मैं वो जड़ के साथ जुड़ा हूं, वो दाख लता के साथ जुड़ा हूं, इसलिए मैं फल दे सकता हूं। अपने खुद से फल दे सकता हूं क्या? मैं अपने खुद से कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ा 5वां हुआ। क्योंकि मुझसे अलग होकर क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहां पर हमें क्या संदेश दे रहा है प्रभु? मुझे छोड़कर नहीं, मैं कभी उसको ये ना, मैं हर पल जुड़ना चाहिए उसके साथ। सही है क्या नहीं? क्या मैं जुड़ा हुआ हूं? अगर मैं जुड़ा हुआ, क्या मुझे फल देना चाहिए? हर पल फल देना चाहिए क्या नहीं? इसका मतलब मुझे रोज देखना चाहिए मैं प्रभु के राज्य के लिए कैसा कार्य कर सकता हूं, मैं कैसा प्रभु के राज्य के लिए लाभ ला सकता हूं, कितने लोगों के लिए सुसमाचार प्रचार कर सकता हूं, कितने लोगों का उद्धार कर सकता हूं। सही है क्या नहीं? हालेलुया। क्या आपने यहां पर आज कुछ सीखा है? बहुत कुछ सीखा है। कुछ सबक लेके जा सकते हैं क्या नहीं? हाँ, परिवर्तन लाएंगे क्या नहीं? क्या आप बोलोगे मैं ठीक हूं, चलेगा? नहीं। क्या प्रभु का आशीष हमारे अंदर है क्या नहीं? सामर्थ्य है क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमें आशीर्वादित किया है क्या नहीं? हालेलुया। वो जो मेरी बहन है ना उधर वहां पे सुरेखा, जिस दिन उसको मिला प्रभु का सुसमाचार, उस दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ गया है। हालेलुया। अभी जब उसको मिला है वो अपना समय व्यर्थ नहीं डालती, जितना हो सके समय बिताती है। मैं बोला तू खाना क्यों पकाई, थोड़ा जल्दी पकाना चाहिए था, क्योंकि आपको सुनना था। सही है। तो बोले ब्रदर मैं तो टीचिंग सुनने वाली है आने वाले यूट्यूब में। बात तो सही है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो अपने बारे में सोच रही है कि दूसरों के बारे में सोच रही है? कान खड़ा है और हमारा बैठा हुआ है कान। ये हमारा सेटिंग है, हमने पहला प्लान किया है। पहला कान बैठा हुआ था, आज खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी वहां पर वो है, वो क्या अपने बारे में सोच रहे, अपने बच्चों के बारे में सोच रही है। जहां पर प्रवचन है भागती है, जहां पर वो सीखने का जाके सीखती है, और वो क्या करती है अपने लिए खुद के लिए रखती है, जाके दूसरों को भी देती है। अभी उसने क्या किया, जब उसके जीवन में परिवर्तन आया, इस गांव के लिए भी उसने क्या किया, लाने की कोशिश क्या, लेके आई है वो। अभी क्या लाने की और क्या कोशिश करना है, वो तो ले आई है। मैं पिछले महीने ब्रदर गणेश आए, इस महीने में हम आए। हालेलुया। और ये सुसमाचार आपको मिल गया, आप प्रभु के साथ जुड़े, आपको प्रकाशन मिल गया। अभी आपका सोच है
क्या प्रभु का कार्य आपको आगे बढ़ाना है? आप प्रभु के साथ जुड़े हैं, क्या फल देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? देंगे क्या नहीं? कब से? मैं तो सवाल पूछा, जवाब आपने दिया है भाई। अभी से दिया है तो शुरू कर लो, देरी नहीं हुई। अगर फल नहीं देंगे तो और फिर अब तक नहीं सुना था अच्छा था, अभी सुन लिया तो फंस गए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। पर अच्छा है ना, प्रभु के साथ आज सुने, आज समझ मिला, प्रकाशन मिला। आज तो पता चला हम प्रभु के साथ जुड़े। अब तक तो शैतान के साथ जुड़े थे, संसार के साथ जुड़े थे, सही है क्या नहीं? और फल भी दे रहे थे, वो कीड़े वाले गंदे फल दे रहे थे, सही है क्या नहीं? तो अच्छा फल देने में, थोड़ा मेहनत करने में क्या समस्या है? हाँ, समस्या कहां? समस्या आने वाला है, समस्या पे ध्यान देना चाहिए क्या? मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूं, मैं तो आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मैं हर एक समस्या पे विजय ही विजय होगा। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आप हमारे सच्चे दाखलता है और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। वचन ये भी कहता है प्रभु, अगर वो डाली जो फल नहीं देता है उसे काट दिया जाता है, और जो फल देने वाला डाली है वो जब प्रभु के साथ जुड़े हुए रहते हैं वो अधिक से अधिक फल देते हैं। प्रभु, हम आए आपके पास, जैसे आप एक डाली को छांटते हैं ताकि वो अधिक और डाली आ जाए उस पर और वो अधिक से अधिक फल दे, वैसे प्रभु आप हमें छांट रहे हैं ये 2 दिन से, ताकि हम और अधिक आपके वचनों में, वचनों के गहरे में हम डूबे, वचन की गहराई हम समझे और ज्यादा सीखे, ताकि जो भी हम सीख रहे हैं प्रभु, जो आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु, ये हमें अपने लिए नहीं रखना है, हमें ये जाकर दूसरों को देना है, क्योंकि फल हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। जितना हम अधिक फल दे रहे हैं उतना ही प्रभु आप हमें अधिक आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रकाशन दे रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये प्रचार आपने इतना सरल और आसान बनाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे आपने हमें ये आत्मिक भोजन दिया है, इसके द्वारा हमारा आत्मा मजबूत हो रहा है, वैसे प्रभु आपने हमारे लिए ये शारीरिक भोजन दिया है। धन्यवाद देते हैं उस किसान के लिए, उस परिवार के लिए, हर एक भाई बहन जो इस भोजन बनाने के लिए रेडी कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। धन्यवाद देते हैं उस परिवार को, उस व्यक्ति को, उस सारे सदस्य, परिवार के सदस्यों को जो इस भोजन तैयार करने में सहभाग थे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये आशीर्वादित भोजन है और ये हमारे शरीर के लिए ऊर्जा लाएगा और चंगाई लाएगा। धन्यवाद देते हैं ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया।